इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे और अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये है जी मेरे कमीज़ का ना टसल सा है जो गले पे लगने वाला है, ना के साइड वाला। तो उसे मैं थोड़ा सा पक्का कर रही थी, तो मैंने कहा फिर ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा ना काम पक्का कर लेती हूँ और हर काम पक्का ही करना बेहतर है। मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी, क्योंकि काफ़ी दिनों से, बल्कि रमज़ान से पहले ही मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान से पहले ही ना समोसे वगैरह बना कर रख दूँगी, लेकिन मेरा से ऐसे ना कुछ ज़्यादा ही सुस्ती करते करते तो ये टाइम आ गया। तो लेकिन फिर भी मैंने एक एम बनाया कि नहीं मैंने बनाने ही बनाने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, समोसे तो बनेंगे ही बनेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं मेजरिंग कर रही थी मैदे की, उसकी पट्टी बनाने के लिए, मांडा पट्टी भी जिसे कहते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो जी सारे इंग्रेडिएंट्स जो से हैं वो डाल डूल के तो फिर मैं इसको गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कहाँ कर रही हूँ, बल्कि गूंद ही रही हूँ। और आजकल ना मेरी जो है ना मिजाज या तबीयत जो कुछ भी कह लेना, कुछ बहुत ज़्यादा डाउन है, पता नहीं क्या बात है। बस जी दुआ करते हैं कि आसानियाँ हो, हमारे लिए आसानियाँ हो, दूसरों के लिए आसानियाँ हो। और एक बात है कि आप अगर आसानी किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आसानी हो ही जाती है। मैंने जो समोसे हैं वो काफ़ी सालों के बाद बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया था बीच में, तो मैंने बहुत सालों के बाद बनाए हैं। वैसे भी इस किस्म की जो रेसिपीज़ होती हैं मैं कमल से ही पूछ लेती होती हूँ, और उससे फिर दोबारा से पूछा और फिर उस पर अमल शुरू कर दिया और बन गए थे जनाब जी समोसे। तो यहाँ पर आटा जो सा है वो गुन चुका है और फिर मैंने रेस्ट के लिए इसे छोड़ दिया। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल, तो फिर मैं अदनान को कहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो भी बेचारा पता नहीं ड्यूटी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर वो भी थके हुए ही होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और जी चिकन जौन सा था वो पास ही था, बट ना वो कीमा नहीं था, क्योंकि समोसे जो है वो मैं चिकन कीमा के बना रही थी, तो फिर अदनान ने मुझे कीमा करके दिया। और यहाँ पर सारी चीज़ें जौन सी हैं वो हम अरेंज कर रहे हैं। और लकी जौन सा है वो बड़ा मज़े करता है और अदनान के साथ बहुत खुश रहता है, बड़े मज़े का जी, बड़ा स्मूथ सा ये डो गूंदी थी मांडा पट्टी की और समोसा पट्टी की। वैसे एक बात तो है कि जो खाना बनाना है ना वो एक मुश्किल काम है। हाँ, अगर आपका शौक़ है तो फिर आपके लिए आसानी है। खाना बनाने में तो घंटों लग जाते हैं, बट जब आप खाने बैठते हैं तो वो जनाब जी 10 मिनट भी मेरे ख्याल में मुश्किल से ही है कि कोई 10 मिनट में भी खाना फिनिश करे। तो जी बड़ी मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे। हर बेशक आपने अंडा ही बनाना है ना, तो हाथ तो हिलाने हैं ना, तो मेहनत तो होगी ही ना। बस जी जब तक ज़िंदा है ज़िंदगी के ये काम, ज़िंदगी की ये रूटीनें चलती रहेंगी, खाना पीना सब कुछ चलता ही रहेगा जब तक ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे, आमीन। यहाँ पर जी हम ये जो छोटी छोटी रोटियाँ बनाई हैं सारी, अब इसके ऊपर अच्छे तरीके से मीडियम सा घी लगा देंगे बिल्कुल, और इसके ऊपर फिर जो मैदा है वो छिड़क देंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर जी मैं छिड़क रही हूँ मैदा, और उसके साथ साथ बात पूरी करूँ। अच्छा, जब कोई चीज़ कभी किसी को अच्छी नहीं ना लगती थी खाने में, यानी कि कुछ बनाया है या किसी के घर गए या कुछ भी है, या अम्मी जान ने बड़ी मेहनत करके कोई चीज़ बनाई है तो किसी ने उस तरह से तारीफ़ वगैरह नहीं की, तो अम्मी जान कहती थी बकरा जानू गया तो खाण आलिया ना स्वाद ना आया। तो ये बात होती है कि वाकई खाना पकाने वाला बहुत मेहनत करता है जब वो खाना पकाता है। सही बात है जी, इन बातों का आज एहसास हो रहा है जब हमारी माँ हमें नहीं है। हमारी माँ ने बहुत मेहनत की हमारे लिए। अम्मी जान ने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, और माँ और बाप दोनों बन के हमारी परवरिश की, हमें पाला, हमें खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा पिलाया पहनाया और खिलाया सब कुछ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आला बाग आला महल अता फरमाए, और हमारे अब्बी जान को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आला बाग आला महल अता फरमाए, आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन। यहाँ जो है ना मैंने पट्टियाँ जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बेल ली थी, जो कि मेरे तवे से भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें मैनेज तो कर ही लिया। ये देखें जी हमारी जो समोसा पट्टी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें सारी लेयर्स इसकी अलग अलग हैं, बस अब इसकी कटिंग बाकी है, कटिंग करेंगे और माशाल्लाह फिर मैं इसकी फिलिंग बनाऊँगी, और माशाल्लाह से रेडी माशाल्लाह माशाल्लाह।
और इसकी कटिंग का जो काम है वो हमेशा अदनान के हवाले में कर देती होती हूँ और ख़ुद भाग जाती हूँ और अदनान को कहती हूँ कि आप बिल्कुल सही सही से बराबर से मुझे पट्टियाँ काट दो। तो अदनान हमेशा अच्छे तरीके से मुझे पट्टियाँ जो है ना वो काट देते हैं। इससे ये होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है और एक तरह से मुझे रिलीफ भी मिल जाता है। वैसे ना पट्टियाँ बनाते हुए हाथ बहुत जलते हैं, जो सीधी बात है ना, सच्ची और खरी बात है ना, उंगलियाँ जल जाती हैं। बेशक वही बात है कि बकरा जानू गया तो खाण आलू ने पता नहीं स्वाद आए या ना आए। ओके जी, तो यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं, पट्टी तो बन चुकी है और ये जो है फ्रूट चाट ये भी रेडी है। तो यहाँ पर मैं पट्टी भी दिखा रही हूँ। तो फ्रूट चाट बड़ी मज़े की बनती है यार, बहुत ही मज़े की बनती है। अम्मी जान भी ऐसे ही मज़े मज़े की बनाती थी। हुआ चाहता है जी इफ्तारी का टाइम और ये मज़े मज़े की खजूरें और मज़े मज़े की इफ्तार सिंपल सी। तो मेरी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।